अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए। देख रहे हैं TNRT मीडिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे 12 मूवी आने वाली है 7 जून को। इसका टीज़र रिलीज़ हुआ, उसके बाद जब मुसलमानों का विरोध हुआ, कई सुन्नी तंजीमों का विरोध हुआ, उसमें TNRT भी शामिल है। जब इनका विरोध हुआ तो उसके बाद से वो टीज़र हटा दिया गया है जी म्यूज़िक की तरफ से। लेकिन जो उनकी निर्धारित तारीख़ है कि उन्होंने कहा है कि हम 7 जून को हमारे 12 मूवी लाएंगे जिसमें कुरान को गलत तरीके से पेश किया गया दुनिया के सामने और मुस्लिम औरतों की इस्मत रेज़ी दिखाई गई है पूरी तरीके से। इस फिल्म के ख़िलाफ़ आज इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर TNRT के नेशनल इंचार्ज अब्दुल वाहिद की तरफ से हल्ला बोल रखा गया। जी हाँ, हल्ला बोल किया गया और इसी के तहत लीगल एक्शन लिया गया। मगर क्योंकि प्रदेश में और पूरे देश में आचार संहिता लागू है तो ज़्यादा भीड़ जमा ना करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आज प्रयागराज और TNRT की एक विंग रज़ा यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से सरगुजा छत्तीसगढ़ में जी हाँ एक एहतजाज रखा गया और उसमें DM इलाहाबाद को और DM सरगुजा को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित दिया गया। साथ ही सिर्फ ज्ञापन नहीं दिया गया, आगे बताना है इस बात को, क्योंकि आप कहोगे ज्ञापन से क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जो TNRT के नेशनल इंचार्ज है, मैंने उनसे बात की कि अब आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका। तो उन्होंने कहा कि हम कल कमिश्नर से मिलेंगे और एक FIR पूरी फिल्म बनाने वाले ख़ास करके अन्नू कपूर के ऊपर लॉन्च कराई जाएगी कमिश्नर इलाहाबाद के ज़रिए, प्रयागराज के ज़रिए। और अगर FIR लॉन्च नहीं होती है तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, मैंने उनसे ये भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हम CRPC में जाके 156(3) फाइल करेंगे। लेकिन मुकदमा तो कटना ही कटना है, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। इन्होंने अपराध किया, घोर अपराध किया है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसी जलील मूवी बनाई गई। उसके बाद सरगुजा में भी आज प्रोटेस्ट रहा। TNRT की जो राष्ट्र एक विंग है, युवा विंग रज़ा यूनिटी फाउंडेशन, उसने भी वहाँ पे एहतजाज किया और अपनी बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने रखी है। अब पूरी कोशिश में लगी हुई हैं तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें, कि इस फिल्म को रोका जाए। और मुसलमान भी सोशल मीडिया पे लगातार बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं। मगर बाइकआउट का ट्रेंड चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अपने नज़दीकी थाने में इस फिल्म के ऊपर आपको FIR दर्ज करानी पड़ेगी, जिसके बाद ही ये फिल्म रोकी जा सकती है। जी हाँ, TNRT के इंचार्ज से मेरी जो बात हुई उसमें उन्होंने ये बताया, क्योंकि वो वकील भी हैं, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रिट पिटिशन भी फाइल करी जाएगी। जी हाँ, एक रिट पिटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी TNRT के राष्ट्रीय इंचार्ज अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जो कि वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके जानिब से। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और आप कोशिश में लगे रहें सारे के सारे मुसलमान की इस मूवी को रोका जाए जो आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इसका नाम है हमारे 12। जी हाँ, हमारे 12 अन्नू कपूर जिसने मूवी बनाई और जिसने देश में आग लगाने की ठान रखी है कि देश के माहौल ख़राब करके मानेंगे। इस फिल्म का बाइकआउट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पूरी न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज आप लोग यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं? कि हम लोग आए हुए हैं, अभी एक मूवी 7 जून को रिलीज़ हुई है जो कि अन्नू कपूर और कई दीगर लोग मिल करके डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज़ करना चाह रहे हैं 7 जून को, जिसका नाम है हमारे 12। और इसमें गलत तरीके से जो हमारी धार्मिक पवित्र ग्रंथ कुरान है, कुरान की आयतों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके इसमें दिखाया गया है और मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्र और अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ जो है इसमें ये दिखाया गया है, कहा गया है कि मुस्लिम जो औरतें होती हैं उनको एक कहना नहीं चाहिए, एक वैश्या की तरीके से उनको दिखाया है कि एक बंधक बना के घर में इस तरीके से रखते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मुसलमान पैदा करते हैं। जबकि आप इसको जूम करें, ये वर्ल्ड वाइड सर्वे है और इसमें देख सकते हैं आप कि सबसे मतलब कि जो कमी आई है पॉपुलेशन में, वो सबसे ज़्यादा कमी मुसलमानों में आई है। ये हम नहीं बता रहे हैं, नेट पे भी सर्च करके लोग देख सकते हैं। और इनका ये कहना है, इनका अन्नू साहब का कहना ये है कि
मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और मुसलमान औरतों को बंधक बना के घर में रेप किया जाता है, तरह तरह की बातें, और उनको सलवार की नाड़े की तरीके से रखा जाए, इस तरीके की बातें जो है ये मूवी में कह रहे हैं, जो कि टीजर इन्होंने रिलीज़ किया है और 7 जून को इसको फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी मूवी जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो, ना कि मुसलमान ना कि हिंदू, किसी भी धर्म के खिलाफ हो, ऐसी मूवियों पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे जितने भी कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं या जो भी हैं, इन पर कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए और देश में सारे कई कानूनों में संशोधन हो, 295A और 153A, ये सब कानूनों में संशोधन हो और कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। और बहुत सारे देशों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विदेशों से कई चीज़ें लेके आए हैं, देखिए वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे ऐसे है, तो कई देशों में इस निंदा के तहत सजाए मौत होती है। इस निंदा की तरीके से हिंदुस्तान में भी सभी धर्मों के लिए कानून लाए, न कि एक समुदाय के लिए, और किसी भी समुदाय को टारगेट करने से पहले 1000 बार आदमी सोचे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सजाए मौत या कम से कम 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो इस तरीके की जो घटनाएँ हैं रोक दी जाएंगी। और जो देश में जो ये अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है, बार बार नफरत फैलाने का, देखिए इससे कई चीज़ें हैं। इसमें ये दिखाया गया है, कहा जा रहा है कि मुसलमान की औरतों के लिए उसका शौहर मिजाजी खुदा है, जबकि हमारे इस्लाम में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना कोई ऐसी बातें। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उसको पहले साबित करना चाहिए कि इस तरीके की बातें हमारे धर्म में है, जबकि हमारे धर्म में ऐसी बातें नहीं है। और मिजाजी खुदा अगर किसी को कहा जाएगा तो कहते हैं फिर उसको कत्ल कर दो, हालांकि ना ऐसा हमारे कुरान पाक में है, ना हमारे हदीस पाक में है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें गलत तरीके से लोगों को दिखाया जा रहा है, समाज में फैलाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जाहिल तबके के लोग हैं, वो अपनी औरतों को मर्डर करने लगेंगे। अधिवक्ता समाज इस अभद्र कृत्यों का विरोध करता है। जी और ये सारी चीज़ें जो भी है ये गलत। फिल्म का टीज़र दिखाया गया है और 7 तारीख को रिलीज़ करा जाएगा फिल्म को। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की कोई भी फिल्म हो, किसी भी धर्म से, जाति से, समुदाय से, किसी भी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के माहौल को बिगाड़ने, किसी के समाज को नीचा गिराने के लिए इस तरह की सारी फिल्मों के ऊपर बैन लगाया जाए और इस तरह की जो भी आने वाली भविष्य में भी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखते हुए कोई भी सेंसर बोर्ड इस तरीके की पिक्चर को पास न करे। यही मेरा इसको भाई ऐसा करिए, इसमें हम ये मांग ये कर रहे हैं, जो भी टीज़र है इसको डिलीट कर दिया जाए और जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको भी नष्ट कर दिया जाए। यहाँ तक कि अगर कोई वीडियो अगर मतलब की है या पूरी फिल्म बना दी गई है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए और देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और इस पर हम चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट अपने संज्ञान में स्वतः अपने संज्ञान में मामला ले और जो भी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि समाज में माहौल ना बिगड़ने पाए।